एल.एन. राव जी भी जो पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली के जुड़ गए। पहले ये जरा प्रोटेक्शन मनी हम समझ लें राव साहब, ये क्या होती है? ये जो चीजें सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में लिखी गई हैं, क्या जेल से जेल के भीतर इस तरह के ट्रांजैक्शंस, इस तरह की चीजें, एक प्रोटेक्शन मनी की बात, ये सारी चीजें कितना तथ्य लग रहा है इसमें? देखिए, ये विषय तो इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, और जो उसके कंटेंट्स हैं लेटर के मैंने पढ़े हैं, जो एलजी साहब को सुकेश कुमार से हैंड रिटन लेटर है और उसके वकील ने जो एलजी साहब को लिखा है वो मैंने पढ़ा है। उसके कंटेंट्स की जांच होनी चाहिए और एक एक चीज उसके इन्वेस्टिगेशन के काबिल है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। प्रोटेक्शन मनी का मतलब ये होता है कि किसी आदमी को अगर पैसा दिया जाए उसका संरक्षण कैसे करना है। मान लो अगर वो जेल में है तो जेल में फैसिलिटी क्या देनी है, किस प्रकार से उसको कहीं किसी और आदमी से कोई थ्रेट या दबाव नहीं होना चाहिए, ये सारा जेल अथॉरिटीज के उसके कंट्रोल की बात है कि जेल अथॉरिटीज ही अपना उसको किसी पर्टिकुलर आदमी को सुविधा दे सकते हैं, जो उसका ख्याल रख सकते हैं, रख रखाव में उसको क्या फैसिलिटी देनी है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई किसी से अगर थ्रेट है, उसको धमकी है, तो उसके लिए बचाव कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर पैरवी करेंगे। तो ये सब प्रोटेक्शन मनी की कैटेगरी में आता है। और ये सब जब देते हैं प्रोटेक्शन मनी, तो कोई अपराधी को या क्राइम करने वाले आदमी को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट उसको संरक्षण देता है कि तुम करे जाओ और पैसे हमें दिए जाओ, इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन मनी, इसका मतलब यही है कि कोई पैसे के बदले में कोई भी उस आदमी को गलत काम करने के लिए संरक्षण देता रहे, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है। तो ये अब विषय ये है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं उनकी जानकारी, उनकी जांच के बाद कितना सत्य है कितना गलत है, वो आगे जांच की बात है। रवि श्रीवास्तव जी, क्या वाकई चुनाव के समय उठाया हुआ एक मनगढ़ंत मुद्दा है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है सत्येंद्र जैन को, या फिर चिट्ठी के कंटेंट को देखते हुए और हाल के घटनाक्रम को देखते हुए इस मामले में वजन दिख रहा है? रवि श्रीवास्तव जी, आप, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। जी आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। तब तक संजीव झा, जब से सत्येंद्र जैन का मामला सामने में आया है उसके बाद शुरुआत में तो ऐसा लगा कि पार्टी किनारा कर रही है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इस्तीफा तक नहीं, मतलब हटाया भी नहीं उन्हें उनके पद से। अब अगर हम इस समय में एक के बाद एक ऐसे संगीन आरोप देख रहे हैं, तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं? खुद ही अपनी तरफ से एक निर्णय दे दिया कि नहीं, ये तो सब साफ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ साजिश है। अब श्वेता जी, किसी ठग ने कुछ चिट्ठी लिख दिया और उस पे हम अपनी रिएक्शन और अपनी स्टेटमेंट पूरे दिन देते रहे। देश में 50 मुद्दे हैं। मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुजरात की दर्दनाक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मुझे लगता है कि हम सबकी सिंपैथी भी और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किस तरह से होना चाहिए, डिबेट इस बात पे होना चाहिए। तो खैर, अब जो आप बात कह रहे हैं, एक बात बताइए कि मैंने पहले ही कहा कि अमित शाह, सुकेश चंद्रशेखर के सीबीआई के स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग जो उनके विक्टिम था, उसने कहा कि वो हर बार इस बात को दोहराता रहा कि उसके अमित शाह से रिश्ते हैं। हमने कहा कि पहले उस ठग का अमित शाह से क्या रिश्ते हैं, इसकी जांच हो। फिर दूसरी बात हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये ठग प्रेम क्या है, इसकी भी जांच हो। तीसरा जो मैंने कहा कि वो फोर्टिस के मालिकों से 200 करोड़ रुपए का हवाला पैसा लिया गया था, वो हवाला के पैसा किसके जरिए गया और कहां तक पहुंचा, फिर उसकी भी जांच हो। क्योंकि आज जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ राज और भी खोलती दिख रही है। पर कोई ऐसी संस्था आपको लग रही है जो जांच कर दे तो आपको कबूल हो जाएगा, आपको स्वीकार हो जाएगा? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि संस्था जांच कर और ईमानदारी से जांच करे। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज जो भी संस्था जांच कर रही है, जांच होगी, जो संस्था जांच कर रही है, तो वो ईडी हो, वो सीबीआई हो, ये मैं नहीं, पूरे देश की जनता माइक लगा के घुमा दीजिए, सब ये कह देगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट की तरह काम कर रही है, कोई स्वतंत्र निकाय की जांच नहीं कर रही है। तो फिर जांच कौन करे इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीनता अध्यक्षता में एक आप पैनल बना दीजिए, उसकी जांच कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ठग के चिट्ठी पर इतनी गंभीर चर्चा इतने बड़े चैनल पर मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। थोड़ी तहकीकात होनी चाहिए। मैं कहता हूं, आप समझिए एक बात कि डीजी, वो जो जेल होता है वो दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं। अब दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है।
तो अब हमारा तो पुलिस का ये रिश्ता है कि अभी तक हमारे एमएलए और मंत्री को जोड़ लीजिए आप, तो 169 एफआईआर पहले से कर चुके हैं और उसमें से 135 में कोर्ट कह चुकी है कि ये बेबुनियाद और फर्जी एफआईआर है। और हमारे मंत्री पे, मैं कहता हूँ सतेंद्र जैन जी पे 2016 में एक एफआईआर हुआ जिसमें इन्होंने अरेस्ट किया, आज तक फोटो स्टेट कॉपी भी नहीं जमा कर पाए कि आरोप क्या है इनका। तो हम तो इनकी एजेंसी जो इनके एजेंट की तरह काम कर रहा, उससे सर्टिफिकेट मिल गया है कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ईमानदार हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, केवल आप माहौल बना सकते हैं, र्यूमर फैला सकते हैं। बीजेपी की पूरी एक प्रोपेगेंडा टीम है, जो प्रोपेगेंडा टीम एक झूठ को किस तरह से प्रोपेगेंडा करके लोगों के बीच में पहुंचाती है, लोगों के बीच में झूठ फैलाता है, ये पूरा देश जानता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा का, मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच तो इस बात का होना चाहिए कि एक दो नहीं, जितने भी लोग विक्टिम रहे, सबने ये कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जहां भी जाता था वो कहता था कि देश के गृह मंत्री से उसके गहरे रिश्ते, वो तो ठगी के लिए इस्तेमाल करता था ना, और अब तो जो वो कर रहा है वो तो चिट्ठी लिख के आरोप लगा रहा है। अरे हद हो गई। एक बात बताइए, आप ठगी के लिए इस्तेमाल करता था या रिश्ते थे, या आप कैसे बता देंगे? अभी अगर कोई स्टेटमेंट है, जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, संबित आपसे जवाब लेंगे, पहले रवि श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, अब उनका और टाइमिंग देख लीजिए। नहीं, मैं जरा जवाब दे दूं, बहुत तफसील से उन्होंने बताया, और दूसरे प्रवक्ता के पास आम आदमी पार्टी के बाद में, पहले मैं जवाब दे कंप्लीट कर लीजिए। ये चिट्ठी छुपाकर कहाँ रखा गया था और ये चिट्ठी आज कैसे आ गया? तो देश जानता है कि किस तरह से क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहता है, देश बेहतर जानता है। देश ये समझते होंगे लोग ना समझे, लोग ना समझ नहीं, लोग बेहतर समझते हैं। समय आएगा तो गुजरात में भी और देश में भी लोग आपको जवाब देगा।